बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय। तो आज पुनः एक कुंडली विश्लेषण लेकर आपके सामने आए हैं। आपको दिख रहा है सीधा कुंडली, प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा है। तो कुंभ लग्न की कुंडली है और कुंभ लग्न के मालिक शनि स्वयं उस स्वयं के घर में बैठे हुए हैं। तो खुद का रंग रूप आकार व्यक्तित्व प्राण जो है उनकी प्रतिष्ठा उनका, तो ये शनि देव को ही धारण करते हैं। और शनि देव वैसे भी आप जानते हैं शनि शनि चलने वाले और शनि शनि ही फल देते हैं। तो आपका जो मैच्योरिटी के साथ भाग्योदय होगा और विलम्ब हो सकता है लेकिन काम होगा। और ये आपके आफ्टर 32 से 36 के बीच में आपका भाग्योदय समय रहेगा। और कुंडली का पूरा मालिकत्व तो शनिदेव के हाथ में है, तो आपको पेशेंस बनाए रखने की हिदायत दी जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड अब है हाउस, उसमें धन कुटुंब वाणी के मालिक होकर गुरुदेव बैठे कार्य क्षेत्र में। धन कुटुंब वाणी सब चीज़ें आपके जो उसको संभालने वाले गुरुदेव है आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हैं और ये लाभ भाव के स्वामी हैं। तो आपका जो कार्य क्षेत्र धन कुटुंब वाणी सब, तो आप एजुकेशन से जुड़े रहें। तीसरा भाव में केतु बैठे हैं, तो आपको ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं यदि जातक महिला है तो उनके भाई नहीं होगा और जातक पुरुष है तो उसकी बहन नहीं होगी। अब है चौथा एवं नौवा घर का मालिक मतलब शुक्रदेव। तो चौथा पर पता है माता भूमि भवन वाहन एवं भाग्य पिता राज्य सुख का मालिक शुक्रदेव भाग्य शुक्र होके बैठ गए नीच के, जो कि इस कुंडली के मित्र होते हैं शनिदेव के और पूरी कुंडली का सपोर्टेड प्लानिंग है, लेकिन वो जाके बैठ गए नीच दे। तो एंड ऑफ द टाइम अब भाग्येश का खड्डे में जाना, वो अपने स्वयं से 12वें भाव में जाना, तो उनके भाग्य में हमेशा प्रोडेक्ट है। और भाग्य भाव में देख लो कौन से बैठे, मंगल राहु के अंगारक योग बैठा है, तो एंड टाइम में काम बिगड़ना है। अब पंचम भाव की बात करते हैं। इस कुंडली में बुध देव को 2 घर मिले हैं, अष्टम एवं पंचम भाव के मालिक। और पंचम भाव आपको मालूम है शिक्षा संतान एवं प्रेम विवाह, उसके मालिक बुध देव उच्च होकर सूर्य बुधादित्य बन रहा है, लेकिन खड्डे में जाके बैठे हैं तो वह लास्ट में काम बिगड़ना, खड्डे में हो गए। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद रेमेडीज़ ये बताते कार्य क्षेत्र को गुरु का रहेगा। अब पंचम में से बुध है उच्च के, लेकिन सूर्य बुधादि शुक्र नीच का हो गया, तो इनको रेमेडीज़ दी जा रही है शुक्र को ठीक करें। तो शुक्र को शुक्रवार के दिन आपको बताइए रेमेडीज़, शुक्र माता जी की आप साधना करें और जो इत्र है उसको डोनेट करें, नीच कर का डोनेट, वो भी भगवान के, क्योंकि भाग्यश है तो माता जी के चरणों में करें आप, क्योंकि शुक्र माता जी को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद जो कभी भी लग्नेश है उस कुंडली का पूर्णतः मालिकत्व शनिदेव को प्राप्त है, तो कभी भी उनको शनि संबंधी चीज़ों का दान न करने की हिदायत दी जाती है। अब दशा महादशा देखें तो महादशा भी इनकी शनि की चल रही है 2032 तक। अभी शनि के अंदर चंद्र की महादशा चल रही है 1 मई 2024 से तो 1/12/25 तक था। 1 दिसंबर 2025 तक उनको साइलेंटली मतलब पीस और सरेंडर करने, ईश्वर के प्रति जो भी उनका इष्ट देव है उनके प्रति सरेंडर की बात करते हैं। बिना काम के जो विचार आ रहे हैं उड़ते तीर लेना जिसको कहते हैं, जो समस्या है नहीं उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो शनि चंद्र की इस वर्तमान समय से जो चल रही उनकी मानसिक अस्थिरता है, तो इसके लिए हमने श्री वैद्यनाथ धाम आजना दर्शन करने को रिप्रेजेंट किया। शिव शक्ति धाम है, तो अर्धनारीश्वर जो मूर्ति होती है यहाँ तस्वीर ला के पूजा करने को कहा है। इसके बाद उनका कार्य जो शादी का योग या नौकरी की बात करिए तो 1 दिसंबर 25 से 9 जनवरी 2027 के बीच में ये कार्य होने की बात करी है। उनको रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ आपको बता दी। अब यहाँ कुंडली केवल आपको पता है 3 मिनट में ही इंस्टाग्राम में बतानी पड़ती है, बाकी पूर्णतया उनका विवरण सामने बैठ के लगभग घंटा भर हमने वार्तालाप की थी। आप भी अपनी यदि कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बायो में लिखा हुआ है। बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय। तो अब हम इसको बंद करते हैं।